नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 1971 की, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया और दूसरा बांग्लादेश बन गया। चलिए बात करते हैं। बात अगर देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में जो बंगाल का एरिया है, जिसमें आजकल इंडिया की स्टेट वेस्ट बंगाल और जो प्रेजेंट कंट्री है बांग्लादेश, जो कि पहले 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पूरे बंगाल की बात कर ली जाए 13वीं शताब्दी से इसका इस्लामीकरण होता है। यहाँ पर मुस्लिम रूलर आके राज करना शुरू करते हैं, पर 100 सेंचुरीज तक हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी ही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा हम जो लिबरेशन के पार्टीशन पर आते हैं। 1947 में पार्टीशन होता है। जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया होता है, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, वो एरिया जो है वो पाकिस्तान में चल जाता है और उसको बोला जाता है ईस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के दूसरे हिस्से को, जो आज का पाकिस्तान है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा है, उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है सीधा। पर पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो एथनिसिटी होती है वो होती है बंगालियों की। सबसे ज्यादा बंगाली, उसके बाद पंजाबी, सिंधी, बलूची है और पठान। मिलिट्री, इकोनॉमी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स बंगाली पीछे होते हैं काफी। इनको जितनी इनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। और दूसरी बात, 30 फरवरी 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक स्पीच देते हैं, जिसमें कहते हैं पाकिस्तान पूरे की एक ही भाषा होगी, उर्दू। उर्दू के अलावा कोई भी स्टेट लैंग्वेज पाकिस्तान की नहीं। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. और दूसरी तरफ बंगालियों को अपनी भाषा पर, अपनी एथनिसिटी पर, कल्चर पर बहुत गर्व होता है और उर्दू की इस इम्पोजिशन से वो बहुत उनके मन में रोष आता है। इसी कारण एक प्रोटेस्ट किया जाता है 21 फरवरी 1952 को, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं पुलिस की गोलीबार में, और बांग्लादेश में लैंग्वेज मार्टियर्स डे जो है मनाया जाता है। 1999 से यूनाइटेड नेशन उस दिन को 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के नाम से मनाता है। चलिए, पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1971 तक ज्यादातर मिलिट्री डिक्टेटर्स रहते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज जो शुरू होती है, बट इंडिया जैसी सक्सेसफुल नहीं होती। मिलिट्री डिक्टेटर्स रहते हैं जो कि एक आयरन हैंड से रूल करना जानते हैं। मेजर पोर्शन जो है काफी 10-12 साल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर है। अयूब खान 1969 को रिजाइन कर देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाला एरिया जो आज का, वहां पर मेन लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग। अयूब खान के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर बनते हैं जहिया खान। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इलेक्शन करवाएंगे। 1970 में इलेक्शन होती है। उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान में लोगों के साथ जो होता है वो देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है। उस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में 169 सीट्स होती है, जिसमें से अवामी लीग 167 सीट्स जीतती है। क्लियर मेजॉरिटी। बट होता क्या है, वेस्ट पाकिस्तान में उसकी एक भी सीट नहीं आती। उधर वेस्ट पाकिस्तान में 144 सीट्स होती है, जिसमें कि वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, वो जीतते हैं 144 में से 88 सीट्स। तो अवामी लीग की क्लियर मेजॉरिटी, मुजीबुर रहमान जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ जा रहे हैं। बट वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलाइट्स, वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री, उनको डर पैदा हो जाता है। उनको ये भी डर होता है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में, बंगाल वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ साथ बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन भी रहती है। तकरीबन 10 मिलियन की हिंदू पॉपुलेशन, 1 करोड़ की हिंदू पॉपुलेशन वहां रह रही है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, अच्छे अच्छे पेशों में काम कर रहे हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं अगर ये शेख मुजीबुर रहमान पावर में आएंगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना होता है, उसमें जो हिंदूज की इंटरफेरेंस भी होती है। और वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग कभी भी अपनी ताकत जो है वो बंगालियों को नीचा समझते थे, बंगालियों को वो एक इंफीरियर रेस समझते थे, उनको साथ पावर शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। आज বাংলার মানুষ মুক্তি চায়।
বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। मुजीबर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और तारीख आती है 25 मार्च की। 25 मार्च की रात को पाकिस्तानी फौज एक बहुत ही घिनौना ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। उस रात शेख मुजीबर रहमान को अरेस्ट किया जाता है और जो भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी होता है उनको बहुत ही बेरहमी से कत्ले आम उनका किया जाता है, रेप्स किए जाते हैं, मर्डर्स किए जाते हैं। कोई भी इंटेलिजेंसिया क्लास का इंसान मिला उसको देखते ही गोली मार दी जाती थी। मुजीबर रहमान was flown to West Pakistan during that night, but अरेस्ट होने से पहले वो एक अपना मैसेज छोड़ देते हैं एक रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू, जिसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश आजाद हो गया। वो ट्रांसमीटर मैसेज ट्रांसमिट होते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है कि 25 मार्च की रात के 12 के क्रॉस हो जाते हैं। इस कारण 26 मार्च को वो मैसेज जो लोगों तक मिलता है। इसी कारण 26 मार्च को बांग्लादेश का आजादी दिवस मनाया जाता है। आगे की कहानी की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। जीबीसी अपडेट चैनल पर मुझे परमवीर जगत को इजाजत दीजिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं पार्ट 2 में।